Hello everyone, I am Shore and welcome back to my channel Shore Dev Knowledge, and today I am going to telling you what is triangle, what is definition, its parts, its types and its properties. So let's start. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमारे ट्रायंगल की डेफिनेशन है अ थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट स्लैश एंगल इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। यानी कि ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन या कह लो एक ऐसा फिगर है जो कि थ्री लाइन सेगमेंट्स और थ्री एंगल से बनता है। अगर ये थ्री लाइन सेगमेंट और थ्री एंगल्स हमारे उस फिगर में नहीं होते हैं तो वो ट्रायंगल जो है कभी बनेगा ही नहीं। और जो हमारे ट्रायंगल का सिंबल होता है वो होता है ये एक छोटा सा ट्रायंगल जिसमें एक थोड़ा शेडेड पार्ट होता है उसकी राइट साइड पे। ओके, अब सोचिए कि इस ट्रायंगल के पार्ट क्या होते हैं। तो हमारे ट्रायंगल के जो पार्ट हैं वो है ए बी, बी सी, ए सी आर थ्री साइड इन फिगर वन। यानी कि जो हमारी ये ए बी है, बी सी है और जो ये ए सी है ये हमारी थ्री साइड्स है। अगर ये साइड्स नहीं होंगी तो हमारा कभी ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। इसके बाद एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए कॉमा एंगल सी ए बी आर थ्री एंगल्स इन फिगर वन। यानी कि जो हमारा ये एंगल ए बी सी है और हमारा एंगल बी सी ए है और हमारा एंगल सी ए बी है, ये हमारे थ्री एंगल्स हैं ट्रायंगल। जैसे मैंने आपको बताया कि थ्री लाइन सेगमेंट यानी कि थ्री साइड और थ्री एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में। इसके बाद हमारा तीसरा है ए कॉमा बी कॉमा सी आर थ्री वर्टिक्स इन फिगर वन। यानी कि हमारा जो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी और पॉइंट सी ये हमारी थ्री वर्टेक्स है। वर्टेक्स यानी कि थ्री कोने हैं हमारे एक ट्रायंगल में। तो अब हम इसके टाइप्स को समझते हैं कि हमारे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स को समझेंगे। तो हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ थ्री टाइप्स। यानी कि जो हमारा ट्रायंगल है वो क्लासीफाई किया जा सकता है थ्री टाइप्स पे। जो हमारा पहला टाइप है वो है लेंथ ऑफ साइड्स, दूसरा हमारा टाइप है वो है मेजर ऑफ एंगल्स और तीसरा है हमारा साइड्स विथ एंगल यानी कि साइड्स का लेंथ भी और एंगल्स का मेजर भी। तो सबसे पहले सोचते हैं हमारे बाई साइड में कितने तरह के होते हैं। बाई साइड्स में हमारे जो ट्रायंगल है वो थ्री तरह के होते हैं। पहला होता है स्क्लेन ट्रायंगल, दूसरा होता है हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल और तीसरा होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो हमारा स्क्लेन ट्रायंगल होता है इसमें हमारी एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन हमारी 14 सेंटीमीटर की है, ये लाइन हमारी 11 सेंटीमीटर की है और ये हमारी 8 सेंटीमीटर की है। ये इसमें हमारी कोई भी लाइन देखिए हमारी इक्वल नहीं है लेंथ में। अब हमारा दूसरा है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इसमें हैव टू इक्वल साइड्स यानी कि जो इसमें साइड्स होती हैं वो दो इक्वल होती हैं। यानी कि देखिए 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। देखिए हमारी जो एक लाइन है ये अनइक्वल है 40 सेंटीमीटर की, लेकिन जो हमारी दो लाइन है ये हमारी 10 सेंटीमीटर की दोनों की इक्वल है। अब हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। यानी कि इसमें हमारी तीनों साइड थ्री ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे देखिए हमारी ये साइड भी 15 सेंटीमीटर की है, ये साइड हमारी 50 सेंटीमीटर की है, ये साइड हमारी 15 सेंटीमीटर की है। ओके, अब हम समझते हैं कि बाई एंगल यानी कि एंगल के आधार पर कितने हमारे टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। तो हमारे एंगल के आधार पर तीन तरह के या फिर एंगल के बेस पर तीन तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हैज़ थ्री एंगल लेस देन 90। यानी कि जो हमारे तीनों एंगल होते हैं ट्रायंगल में, जो थ्री एंगल होते हैं जैसे मैंने आपको बताया वो 90 डिग्री से कम ही होते हैं। जैसे देखिए हमारा ये 40 डिग्री है 90 से कम है, 75 डिग्री है 90 से कम है, 65 डिग्री है 90 से कम है। अब हमारा दूसरा जो ट्रायंगल है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि हैज़ वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा ट्रायंगल होता है उसका जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे आप देख सकते हैं हमारा ये एंगल जो है ये हमारा 90 डिग्री का है और बाकी हमारे 45 डिग्री के हैं। यानी कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके बाद हमारा तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हैज़ वन एंगल ग्रेटर देन 90। यानी कि इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा ट्रायंगल होता है उसमें जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे ही देखिए हमारी एक ही हमारा 30 डिग्री का, ये हमारा 40 डिग्री का है, लेकिन हमारे इसमें देखिए एक जो एंगल है 110 डिग्री
ये हमारा 90 से बड़ा है, यानी कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो अब हमारा तीसरा जो क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है वो है साइड विथ एंगल, यानी कि साइड्स भी और एंगल भी। तो हमारा पहला है इक्वेंगुलर ट्रायंगल, यानी कि इसमें हमारी तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ओके, इसके बाद हमारा दूसरा ट्रायंगल है आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल, यानी कि इसमें हमारा क्या होता है, इसमें जो हमारी दो देखिए हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इसमें हमारी दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन जो एक एंगल होता है वो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का होता है। ओके, इसके बाद हमारा थर्ड ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यानी कि इसमें हमारा जो एक एंगल होता है वन एंगल वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन हमारी जो दो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, दो साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। इसके बाद हमारा है फोर्थ जो कि है एक्यूट आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यानी कि दो साइड्स की लेंथ वो तो इक्वल होती हैं, और एक्यूट एंगल यानी कि जो तीनों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। इसके बाद हमारा फिफ्थ ट्रायंगल है राइट स्केलियन ट्रायंगल, यानी कि जो हमारी तीनों साइड होंगी वो अनइक्वल होंगी, कोई भी सेम नहीं होगी, लेकिन जो एक एंगल होगा वो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का होगा। ओके, इसके बाद हमारा सिक्स्थ ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज स्केलियन ट्रायंगल, यानी कि जो हमारी तीनों साइड होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, बट जो एक एंगल होता है हमारा वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। इसके बाद एक्यूट स्केलियन ट्रायंगल, यानी कि एक्यूट यानी कि इसमें जो तीनों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, कम होते हैं, और जो तीनों साइड होती हैं वो हमारी अनइक्वल होती हैं। ओके, तो ऐसे ही हमारे साइड विथ एंगल के बेस पर ऐसे हमारे 7 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। तो आई होप कि आप ट्रायंगल्स के टाइप समझ गए होंगे। तो अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स को समझते हैं। तो अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल को समझेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसी कुछ चीज़ें जो कि जिसके बिना ट्रायंगल कभी फॉर्म ही नहीं हो सकता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं जिसमें ट्रायंगल में अगर वो चीज़ें ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं तो हमारा ट्रायंगल कभी ट्रायंगल हो ही नहीं सकता है, वो कोई और शेप या कोई ओपन या क्लोज्ड फिगर होगा। तो चलिए हम अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल को समझते हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, यानी कि हमारे किसी भी ट्रायंगल में जो तुम्हारे 3 एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स, उनका जो सम होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है, जिसका प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री कि इसका हमारा सम अप होगा 180 डिग्री। ओके, अब हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री, यानी कि जो हमारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं ट्रायंगल में, जो कि हमारे जस्ट ये देखिए हमारे एक्सटीरियर एंगल है जो कि 3 होते हैं, इनका जो हमारा सम अप होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 150 डिग्री, 110 डिग्री और 100 डिग्री, इसका जो सम अप है हमारा वो कितना है 360 डिग्री। ओके, इसके बाद फिर हमारी प्रॉपर्टी 3 है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इसका प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने कर रखा है। देखिए हमारी 3 साइड है, इसमें हमारी फर्स्ट साइड है 13 सेंटीमीटर, सेकेंड है 15 सेंटीमीटर और थर्ड है 14 सेंटीमीटर। ओके, जैसे कि हमारी देखिए जो 2 साइड है, जब हमने इनका सम अप किया जो कि 13 और 14 है, तो हमारा आंसर आता है 27 सेंटीमीटर, जो कि हमारा 15 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। ओके, अब हमारी प्रॉपर्टी 4 है द डिफरेंस बिटवीन 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ओके, इसमें हमारा मतलब ये कि जो डिफरेंस होता है हमारी 2 साइड में, हमारा डिफरेंस होता है ट्रायंगल में वो हमेशा लेसर देन यानी छोटा यानी स्मॉलर देन होता है देन थर्ड साइड से। इसका प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर्टी 4। हमारी 3 जो मैंने इसी ट्रायंगल में कर दिया है, अगर मैं 15 माइनस 13 करूँगा तो हमारा आंसर आता है 8 सेंटीमीटर, और जो कि हमारा 8 सेंटीमीटर है वो हमारा 40 सेंटीमीटर से लेसर है यानी छोटा है। इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी 5 है शॉर्टेस्ट साइड इज ऑलवेज अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल, यानी कि जो हमारी शॉर्टेस्ट साइड होती है वो हमेशा हमारी उल्टी तरफ होती है स्मॉलर इंटीरियर एंगल के। सिमिलरली द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट इंटीरियर एंगल, यानी कि जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है वो भी हमारी हमेशा अपोजिट होती है लॉन्गेस्ट इंटीरियर एंगल के। ठीक है, इसका जो प्रूफ है वो देखिए हमारे यहाँ पर है। हमारे देखिए जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो 16 सेंटीमीटर है,
और हमारा जो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है वो हमारा 70 डिग्री है। और देखिए जो हमारा 70 डिग्री है इसके जस्ट अपोजिट में हमारे 16 सेंटीमीटर यानी लॉन्गेस्ट साइड है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी सही है। अब हमारा स्मॉलेस्ट साइड में देखिए, जो हमारी स्मॉलेस्ट साइड है वो कि 30 सेंटीमीटर ये रही, और हमारा जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 50 डिग्री देखिए हमारा ये रहा। इसका मतलब यानी कि जो हमारा जो प्रॉपर्टी है, देखिए जो हमारा शॉर्टेस्ट साइड ये हमारी यहाँ पर है और ये एंगल हमारा बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। तो आई होप कि आप हमारे ट्राइंगल्स की डेफिनेशन, पार्ट और टाइप और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल को समझ गए होंगे। तो इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें मैंने आपको समझाया कि डिफरेंशिएट क्या होता है एक मीडियन ऑफ ट्राइंगल में और एक एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, इसमें जो लोग होते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ, शेयर करें जिससे आपके दोस्तों की हेल्प होती है, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें जिससे आपको मेरी सारी वीडियो बहुत ही जल्दी मिलेंगी। सो थैंक यू।